जय श्री राम। कल हमने सुंदरकांड सुना था और आज हम युद्धकांड सुनेंगे। पर शुरू करने से पहले आपको 3 टास्क करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा, फिर उसको शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और फिर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपने कर लिए ना वो 3 टास्क? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पर पहले मैं आपको युद्धकांड के बारे में बताऊंगी। युद्धकांड में उस घटनाक्रम का वर्णन है जिसमें अहंकार और घमंड से मन्नस रावण का अंत होता है और दयालु, संयमित, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का मिलन होता है। अब हम युद्धकांड शुरू करते हैं। हमने जैसे कि कल सुंदरकांड में सुना था कि भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे थे और उन्होंने सुग्रीव से कहा कि हनुमान जी ने दुनिया का सबसे कठिन कार्य कर दिखाया है, असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। मुझे और मेरे परिवार को एक बड़े संकट से बचा लिया। मैं हनुमान का कृतज्ञ हूँ। हनुमान मेरे लिए संकट मोचन है। इस सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अब आप हमारा मार्गदर्शन करें और बताइए कि हम माता सीता को वापस कैसे लेके आए। तो फिर भगवान श्री राम ने कहा है कि हनुमान जी ने वहाँ लंका होके आए हैं, तो हम एक बार उनसे पूछ लेते हैं और फिर उस पे योजना बनाते हैं। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि आप हमें लंका के बारे में बताएं। फिर हनुमान जी ने राम जी से कहा कि लंका एक समृद्ध राज्य है, वहाँ पे धन की कोई कमी नहीं है, वहाँ की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। लंका के चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा है। हे प्रभु, रावण बहुत शक्तिशाली है, बहुत विद्वान है और एक महान योद्धा है जो माया और युद्ध कला में पारंगत है। वो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया है। हनुमान जी कहते हैं लंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो हम लंका तक कैसे पहुंच पाएंगे? इस पे हमें योजना बनानी है। एक बार हम लंका पहुंच गए तो फिर हम माता सीता को वापस ले आएंगे। श्री राम हनुमान जी के बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने सुग्रीव से आज्ञा की कि आप अपनी सेना को तैयार कीजिए ताकि हम लंका की ओर चल पड़े। सुग्रीव ने भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर सेना को तुरंत तैयार किया और बिना समय लगाए वो लंका की ओर प्रस्थान किए। निकलने से पहले पूरी मानव सेना ने कहा जय श्री राम। कुछ दिनों के चलने के बाद वो साहे पर्वत तक पहुंचे, जहाँ पे बहुत सारे फल और फूल के पेड़ थे। भगवान राम ने सबको यही विश्राम करने का आदेश दिया और पूरी वानर सेना समुद्र की लहरों उत्साहित होकर देखने लग गए, जैसे कि लंका पास में ही है। तो फिर सुग्रीव ने भगवान श्री राम से कहा कि हम पूरी वानर सेना को वो लंका तक ले जा सकते हैं, सिर्फ हनुमान जी ही जा सकते हैं लंका तक, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्री राम थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अभी आप विश्राम कीजिए, हम आपसे सुबह बात करेंगे। और भगवान श्री राम थोड़े एकांत में चले गए। जैसे कि हम सबको पता है कि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार हैं, वो भगवान शिव के अच्छे मित्र हैं। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे बोला कि आप इसका एक उपाय निकालिए। दूसरी ओर रावण बहुत चिंतित हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर राम जी का एक दूत अगर पूरी लंका जला गया तो जब राम जी खुद आएंगे तब वो क्या करेंगे? इसको लेकर रावण बहुत चिंतित हो रहा था। तभी
उसके चाटुकार मंत्रियों ने कहा कि आप तो बहुत वीर हैं, आपको तो हराना असंभव है। आप और जब भी राम जी आएंगे हम उनसे युद्ध कर कर उनको हरा देंगे। तभी वहाँ पे रावण का छोटा भाई विभीषण, जो रावण का मंत्री भी था, उन्होंने कहा कि युद्ध करने के अलावा हमारे पास और भी उपाय है। जब और कोई उपाय ना बचे तभी हमको युद्ध करना चाहिए। हम पहले उनसे बातचीत करके भी कर सकते हैं और सीता मैया को वापस राम जी के पास लौटा सकते हैं। तो फिर जैसे कि आपको पता है कि रावण अहंकार था, तो इसलिए उससे कहा तुम मेरी शक्ति से जलते हो, इसलिए तुम मेरे को युद्ध करने से रोक रहे हो। तो फिर ये सुनकर विभीषण दुखी हुआ, उसको दुख पहुंचा, तो इसलिए वो लंका से निकलकर राम जी के साथ में जाना चाहता था। तो वो लंका के बाहर वो निकल गए। फिर जब वानर सेना ने विभीषण को आते हुए देखा तो फिर वो डर गए और उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक राक्षस क्यों आ रहा है, तो इसलिए उसको पकड़कर राम जी के पास गए। जैसे ही विभीषण ने राम जी को देखा, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे को अपने चरणों में स्थान दीजिए। और उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं विभीषण रावण का छोटा भाई हूँ। भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि क्या आप कुछ संदेश लेके आए हैं? तो फिर विभीषण ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं आपके चरणों में जगह पाने आया हूँ। तो फिर विभीषण ने कहा कि जैसे आप दुखी है वैसे मैं भी दुखी हूँ कि मेरे बड़े भाई रावण ने आपकी पत्नी माता सीता का अपहरण करके उनको लंका में अशोक वाटी में रख रखा है। और पल्ले के वानरों को शक हो रहा था कि ये कुछ तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो तो एक राक्षस था और ऊपर से वो रावण का भाई भी था, तो इसलिए उनको और भी डर लग रहा था। तो फिर वानर सेना ने सुग्रीव के पास गए और कहा कि हमें इस राक्षस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आगे जाकर हमारे पास नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर सुग्रीव ने और हनुमान जी ने ये सारी बात राम जी को बताई। तो फिर राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरे को विभीषण पे भरोसा है, वो हमारे शरण में आया है और जो भी व्यक्ति शरण में आता है इसका त्याग नहीं करते हैं। फिर विभीषण को शरण मिल गई। अगले दिन विभीषण ने राम जी को चिंतित देखा, तो इसलिए वो राम जी के पास गए और उन्होंने पूछा, प्रभु आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो फिर राम जी कहते हैं कि अब हमारे पास ये लंका तक पहुंचना था, पर लेकिन बीच में ये महासागर आ चुका है। क्या आप हमें कोई उपाय दे सकते हैं जिससे हम ये महासागर को पार कर पाए? तो फिर विभीषण ने कहा कि आप महासागर से प्रार्थना कीजिए और वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। पर लेकिन राम जी ने 3 दिन तक महासागर से प्रार्थना करते रहे, पर लेकिन महासागर ने नहीं सुनी उनकी बात। तो फिर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने बाण पर तीर लगाए और हवा में वो जैसे ही छोड़ने वाले थे वैसे ही तो फिर महासागर ऊपर आए हाथ जोड़ते हुए और उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको महासागर में से जगह जाने के लिए नहीं दे सकता, हाँ पर लेकिन मैं जरूर जब तक आप महासागर को पार कर रहे हैं तब तक मैं महासागर को शांत कर सकता हूँ और महासागर में जितने भी रहने वाले प्राणी हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप ऊपर ना आए। और वो कहते हैं कि आपकी सेना में विश्वकर्मा के पुत्र नल है और उनको कई वरदान मिले हुए हैं, उनमें से एक वरदान है कि वो कहीं पे भी एक सेतु बना सकते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपके लिए एक राम सेतु बना लीजिए और मैं उस सेतु की रक्षा करूंगा। तो फिर राम जी कहते हैं ठीक है।
और महासागर फिर से समुद्र के अंदर चले जाते हैं और वो पूरे महासागर को शांत कर देते हैं और वो सारे प्राणियों को कहते हैं कि वो ऊपर ना उठे क्योंकि राम जी एक सेतु बना रहे हैं। और जब वो सेतु बना रहे थे तो हनुमान जी हर एक पत्थर पर वो राम जी का नाम लिखते जा रहे थे और राम सेतु पूरे 5 दिन में बन गया। वहाँ पे एक गिलहरी भी थी जो उनकी मदद कर रही थी, पर लेकिन वानरों ने कहा, अरे तुम हमारी मदद मत करो, तुम हमारे पैरों में दब जाओगी। तो फिर वो गिलहरी राम जी के पास आई और वो कहती है कि आपकी वानर सेना मेरे को आपकी मदद नहीं करने दे रही है। तो फिर राम जी कहते हैं कि तुम जाओ और तुम हमारी मदद कर लो। और वो गिलहरी को ऊपर उठाते हैं, अपने गोद में रखते हैं और ऐसे 3 फिंगर्स के साथ उनको प्यार करते हैं। तब से गिलहरियों के पास पीठ पे 3 वाइट लाइनें होती हैं। माना जाता है कि वो राम जी की उंगलियों के ही निशान होते हैं। के बाद वो गिलहरी वो मदद करने लग गए और वो राम सेतु 5 दिन में बन गई। फिर उन्होंने वो वानर सेना को क्रॉस करके वो लंका तक तो पहुंच गए, पर लेकिन कुछ राक्षसों ने उनको देख लिया और फिर उन्होंने सीधा जाके रावण को बताया। तो फिर रावण को आश्चर्य हुआ, मेरी लंका के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, वो वानर सेना कैसे आई? फिर रावण को पता लगाना था कि राम जी के वानर सेना में कितने वानर है, तो इसलिए उन्होंने 2 राक्षस को भेजा जिनका नाम था शुक और शरण। वो दोनों अपना रूप बदल सकते थे। उन दोनों ने एक वानर का रूप लेकर वो गए वहाँ पे, पर लेकिन विभीषण ने उन दोनों को पहचान लिया और उनको राम जी के पास लेके गए और बताया कि ये हमारी वानर सेना में सिर्फ नहीं है, ये राक्षस है। फिर शुक और शरण को लगा कि अब तो हमको मृत्यु दंड मिलने वाला है, अब हम तो बच भी नहीं पाएंगे। लेकिन राम जी ने कहा के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उनको सुरक्षा से वापस लंका भेज दिया जाए, उनको कुछ भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। एक वानर पूछते हैं कि आपने इनको क्यों छोड़ दिया है, इनका तो वध किया जाना चाहिए। तो फिर राम जी मुस्कुरा के कहते हैं कि इसके अंदर इनकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो अपने राजा के आज्ञा को पालन कर रहे थे, तो इसलिए इनकी कोई भी गलती नहीं है और वो सिर्फ अपने राजा के आदेश का पालन कर रहे थे और सुरक्षित लंका चले गए वापस। और शुक और शरण ने भी मान लिया कि रावण को राम जी के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, तो इसलिए रावण को उन्होंने कहा कि आपको राम जी के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, हमको तो भगवान भी नहीं हरा सकते हैं। इस बात पे अहंकारी रावण को गुस्सा आया और उसने युद्ध की तैयारी की और रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ को बोला कि जाके युद्ध करो, जिन्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो अपना रूप बदल सकते थे और वो अदृश्य हो सकते थे, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को अदृश्य करके वो जंग लड़ने गए। मेघनाथ अदृश्य होके सिर्फ बाणों की वर्षा कर दी और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बहुत सारे वानर बुरी तरह से घायल हो गए और मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए और मेघनाथ बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि अब उनका वध हो चुका है। तो वो अपने पिता के पास, रावण के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैंने राम और लक्ष्मण और बहुत सारे वानरों का वध कर चुका है। तो फिर रावण भी बहुत खुश होते हैं और वो बहुत सारे राक्षसों को कहते हैं कि वो जाओ और सीता जी को ये बताओ। जब सीता जी ने ये सुना तो वो बहुत दुखी हुई और वो रोने लग गई, पर लेकिन वहाँ पे एक अच्छी राक्षसनी थी जिसका नाम त्रिजटा था। वो आई और सीता जी से उन्होंने कहा कि मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पति राम जी को कुछ नहीं हुआ है और वो अभी भी जिंदा है, और अगर उनको कुछ हुआ भी होगा तो वो मरे नहीं होंगे,
वो बस घायल हुए होंगे। दूसरी तरफ सुग्रीव के ससुर शेन कहते हैं कि हनुमान जी को भेजकर औषधि मंगवाए। तभी वहाँ विष्णु जी के वाहन गरुड़ आ गए। गरुड़ ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और वो वानर सेना जो बुरी तरह से घायल हो गई, उन्हें उनको नागपाश से मुक्त कर दिया। गरुड़ जी ने अपने दोनों पंखों से उन दोनों भाइयों को छुआ, जिससे उन दोनों को पुनः वापस सांस आने लग गए। जब रावण को पता चला कि राम और लक्ष्मण अभी भी जीवित हैं, तो उसको और गुस्सा आया और उसने सारे डरावने और शक्तिशाली राक्षसों को इकट्ठा किया, जिनमें से एक का नाम धूम्राक्ष था। पर लेकिन धीरे धीरे करके पूरी वानर सेना ने उन राक्षसों का वध कर दिया और धूम्राक्ष भी मारा गया। जब रावण को ये पता चला कि सारे राक्षस मर गए हैं और जब उसको ये भी पता चला कि धूम्राक्ष भी मर गया है, तो उसको और गुस्सा आया। तो उसने निर्णय लिया कि मैं खुद ही जाता हूँ। तो फिर जब वो खुद जाता है, पर लेकिन वो बुरी तरह से घायल होकर आता है, तो वो एक निर्णय लेता है कि कुंभकर्ण को बुलाया जाए। पर लेकिन एक मुसीबत आ गई थी कि उसको वरदान मिला था अच्छे से खाने के बाद 6 महीने तक सोएगा और तब तक वो नहीं उठेगा। जो भी उसको उठाएगा कुंभकर्ण को बहुत गुस्सा आएगा। पर लेकिन कुंभकर्ण तो कुछ ही दिन पहले ही सोया था, तो इसलिए पहले तो उसके सामने उसके वो बहुत ही बड़ा था। वो तो 1000 हाथियों से जितना था, इसलिए वो इतना विशाल था कि इसलिए कुछ राक्षसों को उसके पेड़ पर चढ़ के ढोल बजाना पड़ा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए, पर लेकिन वो नहीं उठा। वो एक छोटी सी भी आवाज अपने कानों में नहीं गई। तो इसलिए रावण सोचते हैं कि मैं उसके मनपसंद खाने बनाता हूँ, जब बनवाया जाएंगे तो फिर वो उठ जाएगा। तो वो कहता है कि कुंभकर्ण के सबसे मनपसंद खाना बनाया जाए, और फिर वो कुंभकर्ण के पास वो लेके जाते हैं और उसकी खुशबू सुनकर कुंभकर्ण उठ जाता है। पर लेकिन उसको बहुत गुस्सा आता है कि कौन मेरे को उठाता है। तो फिर रावण कहता है कि कुंभकर्ण, तुम्हारे भाई, मैंने तुमको उठाया है, तुमको राम और लक्ष्मण का वध करके ही लौटना है। तो ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। कुंभकर्ण की आंखें ही लाल हो जाती हैं और वो जाता है, और उसने आधी से भी ज्यादा वानर सेना को तो अपने पैरों के नीचे ही मार दिया होता है। और तभी राम और लक्ष्मण आते हैं और वो उसके दोनों हाथ काट देते हैं। पर लेकिन जब उसके हाथ गिरते हैं तो बहुत सारे बंदर उसके नीचे रहते हैं, तो वो वहीं पे ही मर जाते हैं। तो उसके पैर भी काटे जाते हैं और वहीं पे ही कुंभकर्ण का वध हो जाता है। रावण को पता चला कि राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया है, तो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे भाई कुंभकर्ण को मारना तो असंभव है। राम जी ने उसको कैसे मार दिया, और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे करके उसके बहुत सारे रिश्तेदार युद्ध में मरते गए। तो उसने फिर से अपने बेटे इंद्रजीत को बुलाया और उनसे बोला कि तुम जाओ और राम और लक्ष्मण का वध करके आओ। इंद्रजीत माया जादू में पारंगत थे, तो उन्होंने वहां जाके माया की सीता उत्पन्न करी। तो फिर इंद्रजीत माया की सीता पे प्रहार करने लग गए और माया की सीता चिल्लाने लग गई, हे राम हे राम। और फिर इंद्रजीत ने माया की सीता का वध ही कर दिया। सबको लगा कि इंद्रजीत ने माता सीता का वध कर दिया, और वो सोचने लग गए कि ये सब तो हम किसके लिए कर रहे थे, सीता जी के लिए, और अगर सीता जी ही नहीं बची तो फिर हम ये क्यों करें। तभी विभीषण ने कहा कि ये सिर्फ माया की सीता थी, असली सीता नहीं थी ये। तो फिर लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है और वो मेघनाद से लड़ने जाते हैं। तो मेघनाद एकदम से ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण के ऊपर चलाते हैं
और लक्ष्मण उसकी वजह से बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पे वेदराज सुषेण को बुलाया जाता है जो लक्ष्मण को जीवित कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सूर्योदय के पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लेके आ सकता है तो फिर लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं। तो फिर सबने कहा कि हनुमान जी कर सकते हैं ये हेतु। तो फिर हनुमान जी अपने एक विशाल रूप में आते हैं और वो हिमालय की तरफ जाते हैं। पर लेकिन एक मुसीबत आ जाती है कि जब वो जाते हैं उनको नहीं पता होता कि कौन सी बूटी है, तो इसलिए वो पूरा पहाड़ उठा के लेके आ जाते हैं। फिर वो वहाँ से बूटी निकालते हैं और फिर लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दी जाती है और वो जीवित हो जाते हैं। और जब वो उठते हैं तो वो फिर से मेघनाथ से लड़ने जाते हैं और इस बार उन्होंने मेघनाथ के ऊपर अग्नि बाण छोड़ते हैं जिससे मेघनाथ का वध हो जाता है। जब रावण को ये पता चलता है कि उसके पुत्र का वध हो गया तो उसको बहुत दुख होता है और साथ ही साथ उसको बहुत गुस्सा आता है। तो वो सोचते हैं कि अब राम को हराने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि अब मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा फिर से। तो वो रावण जा रहे होते हैं तो उनकी पत्नी मंडोदरी उनको रोकती है और कहती है कि आप राम जी से लड़के ये गलत कर रहे हैं, आपको यह नहीं करना चाहिए। अभी भी आपके पास मौका है, पर लेकिन बहुत कम। अगर आपने पहले ही हमारी बात सुन ली होती तो और अच्छा रहता। तो पर लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनी और वो उसको इग्नोर करके वो चले गए लड़ने। और जैसे ही राम जी उनको देखते हैं रावण एक रथ पे थे, पर लेकिन राम जी एक भूमि पर थे। तो फिर देवराज इंद्र ने अपना रथ सावित्री माद्री सहित को राम जी को दे दिया। जब रावण और राम लड़ाई लड़ रहे थे तो फिर राम जी ने जैसे उनके वो एक सिर को काटते वो वापस आ जाता, फिर वो काटते उस सिर को अपने तीर से, फिर वो वापस आ जाता। हाथ को काटते क्योंकि रावण के पास 20 हाथ थे तो इसलिए उसका हाथ फिर से आ जाता था। लेकिन राम जी नहीं गिव अप करते और वो रावण का सिर 10 बार अपने तीर से काट लेते हैं, पर लेकिन उसका सिर वापस आ चुका होता है। और फिर तभी विभीषण आता है और वो बताता है राम जी को कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो अमृत कुंड नहीं फूटेगा तब तक रावण नहीं मरेंगे। तो फिर राम जी एक ब्रह्मास्त्र लेते हैं और वो सीधा उसको उनकी नाभि में निशाना लगाते हैं और वो जैसे ही वो वहाँ पे लगता है वो फूट जाती है। फिर रावण जमीन पर गिर पड़े। जब रावण मृत्यु शरीर पर लेटे हुए थे तब राम जी ने कहा लक्ष्मण को कि तुम जाओ और रावण से कुछ शिक्षा पाओ। तो फिर लक्ष्मण गए उनके सिर के वहाँ और कहते हैं कि आप मेरे को कोई शिक्षा दीजिए। तो फिर रावण कहता है कि मैं क्या दे सकता हूँ तुमको, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर वो लक्ष्मण वापस आते हैं राम जी के पास और कहते हैं कि उन्होंने तो मेरे को कोई शिक्षा नहीं दी। तो फिर राम जी पूछते हैं तुमने उससे कैसे पूछा। तो फिर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं किस सिर के पास गया, मैंने पूछा कि आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो फिर राम कहते हैं कि अरे अपने गुरु से ऐसे कौन शिक्षा प्राप्त करता है, सिर पे जाके ऐसे बोलना कि आप मुझे कोई शिक्षा दीजिए, ये तो अच्छा विवाह नहीं होता है ना अपने गुरु के साथ। तो वो लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अब तुम मुझे ध्यान से देखो कैसे अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तुम रावण के पैर के वहां जाओ और हाथ जोड़ के बोलो गुरुजी आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए और रावण तुम्हें शिक्षा देगा। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं ठीक है और उनके पैर के खड़े होते हैं और वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि गुरुजी आप मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। तो फिर रावण कहते हैं कभी भी अपने शत्रु को कम नहीं समझना चाहिए, अपने सारथी
रसोइये, भ्राता और अंगरक्षकों को हमें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्राणघात कर सिद्ध हो सकते हैं। जो सलाहकार आपकी आलोचना करे, सिर्फ उसी पे ही भरोसा करना चाहिए। अपने आप को विजयी नहीं समझना चाहिए, भले आप कितने भी ताकतवर हो, कितने भी शक्तिशाली हो, कभी भी हमेशा अपने आप को विजयी नहीं समझना चाहिए। यही बोलकर रावण एक बार राम जी का नाम लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। रावण की मृत्यु सुनकर मंदोदरी बहुत दुखी होती है और उनकी आंखों में से आंसू टपकने लग जाते हैं। जब राम जी मंदोदरी और बाकी स्त्रियों को दुखी देखकर भीषण से कहते हैं कि रावण की अंत्येष्टि की व्यवस्था करें। रावण की अंत्येष्टि पूरी होने के बाद श्री राम ने सुग्रीव और लक्ष्मण से कहा, मुझे विभीषण पे पूरा विश्वास है और उसका आज ही राज्य अभिषेक करना चाहिए और उसको लंका का राजा बनाया जाए और वहाँ पे ही भीषण का राज्य अभिषेक होता है और लंका के नए राजा बन जाते हैं। जब विभीषण का राज्य अभिषेक हो गया होता है तो फिर हनुमान जी विभीषण से अनुमति मांगते हैं कि वो अशोक वाटिका जा सकते हैं। तो फिर विभीषण ने उनको अनुमति दे दी और वो अशोक वाटिका गए और उन्होंने सीता जी से कहा कि राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बहुत खुश हैं और रावण की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सीता जी बहुत खुश हुई। का वासी पूरे सम्मान के साथ सीता जी को वानर सेना की छावनी में लाए। जब श्री राम ने सीता जी को देखा तो वो बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हें वापस आकर मैं बहुत खुश हूँ, किंतु मैं तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक तुम्हारी पवित्रता संसार के सामने स्पष्ट नहीं हो जाती और इसलिए तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। श्री राम की बातें सुनकर सीता जी की आंखों में से आंसू आने लग गए और लक्ष्मण जी को भी आश्चर्य हुआ। तो फिर सीता जी ने अपने पति का नमन किया और अग्नि में प्रवेश किया। फिर सीता जी ने कहा, यदि मैं मन वचन से अपने पति में निष्ठा रखती हूँ तो हे अग्निदेव मेरी रक्षा कीजिए। और जैसे ही सीता जी कहती हैं, सभी देव अग्नि में प्रकट हो गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने श्री राम से कहा, भगवान आप विष्णु के अवतार हैं, आपने मानव रूप में रावण को मारने के लिए जन्म लिया है। सीता जी आपकी अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी है। तो फिर श्री राम ने देवताओं से कहा, सीता की पवित्रता संसार के सामने सिद्ध हो गई है। इस सुंदर नारी ने रावण की लंका में बहुत दिनों तक निवास किया है। यदि मैं इसकी अग्नि परीक्षा नहीं लेता तो फिर लोग कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम नारी प्रेम में अंधे हो गए हैं। सीता की पवित्रता सिद्ध हो गई है, वह निष्कलंक है। श्री राम को लोक मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी की अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। फिर राम जी अपनी पत्नी सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या वापस लौट गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने अपनी माताओं को प्रणाम किया। फिर वहां पे भगवान श्री राम की राज्य अभिषेक की तैयारी होने लग गई और यहीं पे ही युद्ध कांड समाप्त होता है। अगर आपको युद्ध कांड अच्छा लगा तो फिर आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल मैं आपको सुनाऊंगी उत्तर रामायण। जय श्री राम।